बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। सबसे पहले आप सबको रोज़ों का ये मौसम बहुत मुबारक हो, जो बहुत ही खुदा के फजल और खुदा की मोहब्बत और रफ़ाकत का ये मौसम है। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावन यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमा पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। आप पहले 2 कलमात के बारे में सुन चुके हैं, तो आज का कलमा जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में मरकूम है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब में उसकी 26वीं ता 27वीं आयत में हम सुनते हैं, यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। मेरे अज़ीज़ों, जो पहले 2 कलमात आपने सुने वो मुकद्दस लूका की अंजील से लिए गए थे, और आज का ये जो कलमा है ये मुकद्दस यूहन्ना की अंजील से आपने सुना है। मेरे अज़ीज़ों, ये पहले 3 कलमात जो हैं ये खुदावंद यसु मसीह ने दूसरों के बारे में अदा किए हैं, और जो आखिरी 4 कलमात हैं वो खुदावंद यसु मसीह की ज़ात के मुतल्लिक हैं। जैसे पहला कलमा जो था कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसी तरह पिछले जुमे जो आपने दूसरा कलमा सुना उसमें जो डाकू खुदावंद यसु मसीह के एक दाएं और एक बाएं था, उनके बारे में भी खुदावंद यसु मसीह फरमाते हैं, एक डाकू से जो सलीब पर तौबा कर लेता है और खुदावंद को नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो खुदावंद कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इसी तरह आज का ये कलमा भी खुदावंद यसु मसीह जो हैं अपनी वालिदा मोहतरमा और उस शागिर्द के बारे में फरमाते हैं कि ऐ खातून देख तेरा बेटा, और अपने शागिर्द से कहते हैं कि देख तेरी माँ। तो इस तरह से ये दूसरों के मुतल्लिक हैं, ये खुदावंद यसु मसीह की अपनी ज़ात के मुतल्लिक नहीं, बल्कि आने वाले जो 4 कलमात आप सुनेंगे वो खुदावंद यसु मसीह की अपनी ज़ात के मुतल्लिक हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जब इस कलमा पर यानी ख़ुसूसन तीसरे कलमा पर गौर करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह अपनी माँ और अपने शागिर्द से मुखातब हैं। अगरचे खुदावंद यसु मसीह के और भी बहुत से शागिर्द थे, लेकिन मुश्किल घड़ी में, मुसीबत में जो है वो छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये खुदावंद यसु मसीह की माँ है और उसका ये शागिर्द जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसका बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र आता है कि ये दोनों सलीब के नीचे जब खुदावंद यसु मसीह एक करबनाक हालत में हैं, दुखों और मुसीबतों की हालत में हैं, और उनका बदन भी छलनी छलनी हो चुका है, तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनकी माँ और उनका एक शागिर्द यूहन्ना जो है सलीब के नीचे खड़े हैं, और खुदावंद यसु मसीह जो हैं अपनी माँ से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि ऐ खातून देख तेरा बेटा। तो मैं ये लफ्ज़ खातून जो अदा किया गया है, यहाँ ट्रांसलेट किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत से ऐसे एतराज़ात आते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने क्यों औरत या खातून कहकर मुकद्दसा मरियम को पुकारा, उसे माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा। तो ये एक लंबी जो है एक बहस या बातचीत है, और मैं आज इसी बात पर ध्यानो ज्ञान आपका करवाना चाहता हूं कि जब खुदावंद यसु मसीह एक ऐसी मुसीबत और दुखों वाली घड़ी में से गुजर रहे हैं, जैसे अगर द पैशन ऑफ द क्राइस्ट आप मूवी देखें तो उसमें
हमें खुदावंद यीशु मसीह के इन दुखों का, उसकी सफरिंग्स का अंदाजा होता है कि जब एक शख्स को इतना उस पर जुल्म होता है तो उसको अपनी भी हालत का पता नहीं होता कि मैं किधर को जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इतने दुखों के बावजूद भी जो है सलीब पर जब कीलों से जड़े गए हुए हैं, तो वो सलीब पर से जब उनकी निगाह अपनी मां पर, अपने शागिर्द पर जाती है, तो वो क्या फरमाते हैं, ऐ खातून देख तेरा बेटा। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कि जब हम जिंदगी पर गौर करते हुए देखते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं और इस तरह से उन्हें पता है कि एक बेटे की जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ जो है वो पहले ही रहलत कर चुके हैं और अब जो सारी जिम्मेदारियां थी मां को संभालने की, उनकी देखभाल की, वो बेटे पर थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि अब वो उनकी वो घड़ी आ पहुंची है, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी मां को अपने उस शागिर्द के सुपुर्द करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा है, जिन पर उन्हें एतमाद है कि उनके बाद जो है वो शागिर्द जो है उनकी मां का ख्याल रखेगा हर तरह से। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पहले अपनी मां से मुखातब होते हैं और उसके बाद अपने उस शागिर्द से, ऐ खातून देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कि देख तेरी मां। तो इस तरह से मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के इस कलमा से हम अपनी खानदानी जिंदगी में भी जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे खानदानों में भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत से दुख आते हैं, लेकिन हमें खुदावंद से जो है हमेशा दुआ करनी चाहिए और खुदावंद पर भरोसा रखते हुए खुदावंद से मदद मांगनी चाहिए। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो बार बार दुआ करते हैं और अपने बाप से जो है वो मदद मांगते हैं अपने दुखों की घड़ी में भी, तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज का ये कलमा हमें भी बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगियों में, खास तौर पर खानदानी जिंदगी में, खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारें और अपनी जिम्मेदारियों को, खानदानी जिंदगी में जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी गई हैं, उन्हें एहसन तरीके से निभाएं। जैसे बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी जब वो बिल्कुल मौत के करीब है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश नहीं करते, बल्कि वो उन्हें निभाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का ये कलमा बहुत सी बातों की तरफ इशारा करता है। जब जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं तो खुदा के 10 अहकाम में से हुक्म है, तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो ये कलमा इस हुक्म की तरफ भी इशारा करता है कि हमें अपने खानदानों में भी हर मुसीबत में अपने वालिदैन को जो है उनकी इज्जत करनी है, उनकी जिम्मेदारी को जो है हमने संभालना है, उनकी जिम्मेदारी को जो है हमने मुकम्मल तौर पर पूरा करना है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को अपने बेटे को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह इस कलमा पर मजीद ध्यानो ज्ञान करते हुए हम और नकात पर जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पेशन गोई जो दुनिया के शुरू ही में कर दी जाती है कि जब हवा और आदम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं तो खुदा वादा करता है, तो खुदा शैतान को क्या कहता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान जो है अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम तीसरे कलमा में खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की बाबत सुनते हैं तो ये पेशन गोई जो है अपनी तकमील को पहुंचती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जब आखिरी कलमा अदा करते हैं कि तमाम हुआ, यानी वो जो मुझसे पहले सब कुछ कहा गया था अब उसकी तकमील होती है। तो इसी तरह जब हम तकवीन की किताब में ये पढ़ते हैं
औरत से कहा गया कि वो तेरी एड़ी की ताक में रहेगा, और औरत जो है वो सांप के सर को कुचलेगी। तो आज जब हम इस तीसरे कलमा पर ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं, तो मेरे जीजो, हकीकी तौर पर देखा जाए तो उस मकाम तक पहुंचना लाजमी था, ताकि उसकी जो खोपड़ी को जो है कुचला जा सके, उसके सर को जो है कुचला जा सके। तो खुदावंद यीशु मसीह खोपड़ी के मुकाम पर जो है वो मसलूब किए गए हैं, कोहे कलवरी पर, यानी जुल्दता, या मुख्तलिफ जो जबानों में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह खोपड़ी के उस मकाम पर जब सलीब पर कुर्बान है, तो अब शैतान के जो सर को जो है वो कुचलते हैं, ताकि जो है हम जिंदगी पा सके। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज जो हैं वो पूरे होते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ना सिर्फ जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी अता करते हैं। और आज के इस कलमा पर ध्यानो ज्ञान करते हुए हमें देखते हैं कि जिस तरह हवा जो है उससे जो है निजात दहिंदा नहीं, बल्कि मुकद्दसा मरियम की नस्ल से जो है हमें निजात दहिंदा मिलता है। मुकद्दसा मरियम का बेटा जो है खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारे लिए निजात को मुमकिन बनाता है। तो आज का ये तीसरा कलमा जो है वो हमें दावत देता है कि हम खुदावंद की उस तमाम दुखों और मुसीबतों और उसकी जो सफरिंग्स थी, इनके बावजूद भी जो है वो हमारे लिए निजात मुमकिन बनाता है। तो आए हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखते हुए हमेशा की जिंदगी की तरफ कदम मारते रहें। आज का कलमा हमसे तकाजा करता है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और हमारे लिए निजात मुमकिन बनाई, हम भी इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यानो ज्ञान करते हुए आज के इस तीसरे कलमा के मुताबिक जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।